तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना में बड़ा बदलाव किया है। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि को 51,000 से बढ़ाकर अब सीधे 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार असंगठित और निर्माण श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कई व्यापक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का संचालन हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड और श्रम विभाग के माध्यम से किया जाता है, जिससे राज्य के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे जो सरकार ने 51,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया? हम उसके बहुत आभारी हैं। जो लेबर के बारे में सोचा उन्होंने बहुत बढ़िया करा है। जो पिछली सरकार ने कुछ नहीं करा, जो नायब सिंह सैनी ने बहुत बढ़ चढ़ कर करा है। जो लड़कियों को कन्यादान में अच्छा पैसा दे रही है सरकार, और लाडली सेवा में बहुत सहयोग कर रही है सरकार। नायब सिंह सैनी के बहुत आभारी है बीजेपी के। आज तक ऐसी सरकार आजकल ऐसी कोई सरकार ना आई है ना आएगी। मजदूरों के लिए जो बहुत बढ़िया कदम उठा रही है सरकार, ऐसी सरकार ना आई है ना आएगी। नायब सिंह सैनी का बहुत आभारी करते हैं। बीजेपी के बहुत बहुत आभारी हैं उनके, जो हमारे मजदूरों के बारे में सोचा है। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर अब मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य कुशलता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाले पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए तथा हरियाणा श्रम वीर और हरियाणा श्रम वीरांगना जैसी श्रेणियों में 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार इस योजना का दायरा आगे और बढ़ाने की तैयारी में है। लोटे बहुत बनते हैं जी, बाहर भी जाते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, और बढ़िया काम है जी। और बात की जाए तो हरियाणा सरकार, नायब सरकार की, नायब सरकार जो श्रमिकों के लिए 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की है, ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे मजदूरों के बारे में हमारा सोचा है, हमारे हित के बारे में। अब 2 लाख कर दिया, बहुत अच्छी बात है जी। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे मजदूरों के हित के बारे में सोचा है उन्होंने। आज तक ऐसी सरकार ने कुछ नहीं किया पहले? नहीं, पहले नहीं किया जी। बहुत बढ़िया सरकार है जी, बहुत अच्छी सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण की कई अन्य योजनाओं को भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। हाल ही में सरकार ने हरियाणा श्रम पोर्टल को फिर से सक्रिय किया है, जिससे श्रमिकों को 33 कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिक्षा सहायता में भी बड़ा सुधार किया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए सहायता राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए वार्षिक कर दी गई है। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह हेतु 51,000 रुपए की कन्यादान राशि और दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाती है। ऐसा है जी, ये जो हम बर्तन बनाते हैं पीतल के, जैसे कटोरा हो गई, थाली पीतल या कांसी की या तांबे की आइटम लेके चलो, ये हमारी सारी हाथ की कलाकारी है, और ये हमारी बाहर कुछ एक्सपोर्ट होती हैं, जो ये हमारे हाथ की कलाकारी है। और रेवाड़ी शहर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आप देखो, मोस्टली घरों के अंदर घरों में काम होते हैं ये। और सर, बात की जाए तो श्रमिकों को लेकर जो सरकार अच्छा काम करी है, श्रमिकों को पहले 51,000 रुपए दिया करती है और अब 2 लाख रुपए किए हैं, तो इसको लेकर क्या कहें? ऐसा है जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे समाज के लोगों को इस विषय के अंदर जानकारी नहीं रही, ठीक है। और अब जो नवाब सिंह सैनी ने 51 जो राशि थी 51,000 पे बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है, उसके लिए मैं नवाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रमिक साथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां श्रमिक अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार कार्यस्थल पर दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में श्रमिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता और बीमा कवर प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल से भी जोड़ा गया है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सके।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों के लिए विशेष पुनर्वास नीति लागू की गई है, जिसके साथ ही उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे समय पर रोगों की पहचान और उपचार संभव हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे आगे बढ़ सके। क्या कहना चाहोगे जो नायब सरकार ने 51,000 से श्रमिकों के लिए 2 लाख रुपए किया है? जी बड़े आभारी हैं जनता सरकार के कि हमारे इतना सोचा है कि बीजेपी सरकार है। हम मजदूर आदमी है, इतना बड़ा संयोग मिल जाता है, बहुत भारी है उनके कि आज तो कोई हुआ नहीं है, किसी ने भी नहीं सोचा ठठेरों के बारे में। हम मजदूर आदमी है, ठठेरे हम मजदूरी करते हैं, टोकरी बनाते हैं, तो आज तक किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में। सरकार ने सोचा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का कि हमारे बारे में इतना सोचा है।